और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के घर नोटिस देने के लिए पहुंची दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम के एसीपी की आम आदमी पार्टी नेता के साथ बहस हो गई है। तो करीब 3 घंटे से आपको बता दें अधिकारी इंतजार कर रहे हैं और अब जानकारी ये कि बहस हो गई है। पिछले 3 घंटे से अधिकारी बाहर मौजूद हैं। कल रात में भी क्राइम ब्रांच की टीम गई थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर। जरा सुनिए किस तरह की बहस हुई। नहीं, किस चीज की बहस हो? नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत मुझे बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर? बात नहीं, देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर अंदर आ जाएंगे तो नहीं, अरोड़ा साहब आप कुछ कहेंगे क्या कैमरे पर? यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आप अरोड़ा साहब आप कुछ कहेंगे क्या? सर अरोड़ा साहब कुछ कहेंगे क्या? नहीं, ईडी के समन सीबीआई में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं कि हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं तो कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ में देना है। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सर। और इसको आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ सर। मैं स्टाफ को दे दीजिए सर। मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो सर आप इसको स्टंट मत बनाइए। ये स्टंट आप बना रहे हैं सर, स्टंट आप बना रहे हैं और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं मैं दिल्ली पुलिस का एक एसीपी हूँ। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। प्लीज कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, जो नोटिस जारी हुआ है इसमें आप नहीं बस आप ये बताइए जो आरोप लगाए जो आरोप तो किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ इसको आपने तस्वीरों के जरिए देखा। अब जरा ये समझिए कि जो आरोप है उस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या क्या राय रखते हैं। तो देखिए साफ तौर पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ बीजेपी कहती है कि सबूत दिखाए अरविंद केजरीवाल, 7 विधायकों से संपर्क किया गया है, ये बड़ा आरोप आपकी ओर से। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आप देखिए किस तरह से आपके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। तो बार बार झूठे आरोप लगाते हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि बार बार झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। जबकि बीजेपी का यह कहना है कि आपके सभी आरोप झूठे हैं, सरकार गिराने की साजिश हुई है, जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार गिराने की साजिश हुई है तो फिर सबूत भी देने चाहिए। बिल्कुल, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गया है। प्रमोद, देखिए लगातार बीजेपी भी प्रहार कर रही है, वहीं हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति आप देखिए कि अधिकारी खड़े हैं और किस तरह से तमाशा चल रहा है, नोटिस अब तक पहुंचा नहीं है। बिल्कुल, सुबह 10:10 पे क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंची थी और अंदर जाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक उनको नोटिस अरविंद केजरीवाल को पर्सनली जो है वो देना है और कुछ जानकारी उनसे लेनी है और उन्हें कुछ इस केस के बारे में जो इंक्वायरी ऑर्डर की है इसके बारे में बताना है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का जो स्टाफ था उनका कहना था कि उनकी जानकारी जो उनके बारे में जो बात जो है चीज़ जो है वो अरविंद केजरीवाल को बता दी गई है और उन्होंने कहा है कि स्टाफ पूरा वो नोटिस जो है वो रिसीव कर लेगा। उनकी रिसीविंग
क्राइम ब्रांच को दे दें और उसके बाद वो वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस बात को लेकर अड़े हैं कि उन्हें फिजिकली खुद ही अरविंद केजरीवाल से मिलना है और उन्हें बताना है कि किस बात को लेकर एक ये इंक्वायरी जो है ऑर्डर की गई है, और उनसे कुछ सवाल है, बस वो पूछना है कि उसके बारे में जानकारी वो क्राइम ब्रांच को मुहैया कराए ताकि इस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जा सके। अब बात यहाँ पर आके जो पूरा विवाद है, जो पूरा घमासान चल रहा है, वो इस बात को लेकर है। अरविंद केजरीवाल का स्टाफ, उनके नेता कह रहे हैं कि आपको क्या पर्सनली क्यों मिलना है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो नोटिस है वो उनके स्टाफ को अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पे भी रिसीव करा सकते हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ कहना है कि उन्हें पर्सनली एक बार मिलके उनको इस पूरी इंक्वायरी के बारे में बताया जाएगा और उनसे कुछ बेसिक जानकारी है वो मांगी जाएगी। आपको एक बात और बता देता हूँ राम, आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में राहुल गांधी ने भी श्रीनगर में, कश्मीर में महिलाओं के साथ शोषण का एक बयान दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक इंक्वायरी शुरू की थी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर खुद राहुल गांधी से मिलने गए थे। घंटों इंतजार करने के बाद नोटिस राहुल गांधी के हाथ में थमाया था और उनसे जानकारी मांगी थी कि वो कौन कौन सी महिलाएं हैं ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके और कहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। तो जिसने ये बयान दिया है, क्योंकि ये बयान आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने दिया है, इसलिए उनसे खुद उन 7 विधायकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी ताकि उनसे संपर्क किया जा सके, उनसे जाना जा सके कि आखिर उनके पास फोन किसने किया था या उन्हें 25 करोड़ का ऑफर किसने दिया था, क्या कौन कौन वो लोग हैं, ताकि इस इंक्वायरी को पूरा किया जा सके। अमूमन ये होता है कि इंक्वायरी कहीं अपराध घट रहा है, विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। लेकिन यहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी जानकारी चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, लेकिन उनसे जो है कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है साफ तौर पर। और देखिए किस तरह से बीजेपी भी लगातार प्रहार करती जा रही है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। शराब के ईडी के केस से बचने के लिए, अपने समनों से बचने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया शगुफा छोड़ा था कि मेरे 7 एमएलए को बीजेपी खरीद रही है। ये काम उन्होंने पंजाब में भी पहले किया था, वहां पे एफआईआर भी उन्होंने लॉन्च कराई, कहा हम सबूत देंगे, लेकिन उसके बाद कहा कोई सबूत दिया न उस केस का कुछ किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा दिल्ली में भी ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस सर्व करने पहुंची है। कल रात को भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम अरविंद केजरीवाल जी क्राइम ब्रांच के नोटिस से क्यों भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, अब आप बच नहीं सकते हैं। आपकी जो पुरानी टैक्टिक्स रही है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे, ये अब नहीं चलने वाला। और मैं स्वागत करता हूं कि अगर पुलिस वहां गई है उनको नोटिस देने, और अरविंद केजरीवाल को अब अपने उस बयान का जवाब देना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन से उनके 21 विधायक हैं, कौन से 7 विधायक हैं और कौन वो लोग हैं जिन्होंने उनसे बात की है। अरविंद केजरीवाल की आदत है सनसनी फैलाने की, और ये सनसनी इस बार उन्हें महंगी पड़ने वाली है। दरअसल केजरीवाल जी शराब घोटाले में सवालों से बचना चाहते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तो ABCD, कभी अवॉइड करना समन, कभी भाग जाना समन से, कभी कवर अप और छुप जाना, और कभी डाइवर्ट करने के लिए पूरे मुद्दे को भटकाना। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। हम तो सवाल शराब घोटाले पर पूछते रहेंगे कि केजरीवाल जी बताइए कि शराब घोटाले में इतना बड़ा करप्शन आपने क्यों किया, और चाहे दारू हो, चाहे दवाई हो, मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको केजरीवाल ने लूटा नहीं। जी न्यूज़।